गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और जिसको लिखा है लियो टॉल्स्टॉय साहब ने। खैर, इस स्टोरी को पढ़ने से पहले लियो टॉल्स्टॉय के बारे में 2 बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है। एक तो सबसे पहला पूरा नाम उनका पूरा नाम है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है काउंट लेव निकोलाविच टॉल्स्टॉय। जन्म हुआ 1828 में और उनका जन्म हुआ है 1910 में। ये एक रशियन राइटर थे, माने रूस देश के थे। और दूसरा इनका बारे में जानना जो जरूरी है वो इनका वर्क्स, इनका जो फेमस वर्क देखिए यहाँ से यहाँ पे दिया हुआ है आपको, वॉर एंड पीस। ये बहुत ज़रूरी है, वॉर एंड पीस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। वॉर एंड पीस 1809 में लिखा गया है। उसके बाद दूसरा जो दिया हुआ है सेबास्टोपोल स्केचेस 1855 में, और एक है अन्ना कारेनिना। ये बड़ा ज़रूरी है। खैर, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी जो याद रखना है वो आप इसको याद रखिएगा, वॉर एंड पीस को, और इनका पूरा नाम लेव निकोलस टॉल्स्टॉय। जन्म 1828 में और जन्म मृत्यु हुआ है 1910 में। चलिए अब हम स्टोरी देखते हैं। इसमें एक वर्ड आपको दिखेगा जार। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक वर्ड लिखा हुआ है जार, TSAR। इसको कभी कभी CZAR के रूप में भी लिखा जाता है। खैर, यहाँ पर लिखा है TSAR जार। इसके बारे में मैं बता दूँ, उसके बाद स्टोरी पढ़ा रहा हूँ। रूस देश में जो किंग होते हैं, जो रूलर होते हैं, वहाँ के जो शासन करते हैं, उनको वहाँ के लैंग्वेज में जार बोला जाता है। हम लोग जैसे यहाँ पर किंग बोलते हैं, वो लोग यहाँ पर जार बोलते हैं। और रूस के एक जार के साथ एक घटना घटी है, उसी से संबंधित ये कहानी लिखा गया है। देखते हैं हम इस कहानी में। इट वंस ऑकर्ड टू अ सर्टेन जार। किसी एक जार के साथ एक घटना घटी। इट वंस ऑकर्ड टू अ सर्टेन जार। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, पार्टिकुलर। रूस के किसी एक जार के साथ एक घटना घटी। क्या घटना घटी कि उसके माइंड में एक दिन अचानक 3 प्रश्न आए। उसके माइंड में अचानक एक दिन 3 प्रश्न आ गए। वे प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दैट का मतलब कि इफ़ ही ऑलवेज न्यू, अगर उसको हमेशा मालूम होता। इफ़ ही ऑलवेज न्यू, अगर उसको हमेशा मालूम होता। द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, प्रत्येक काम को शुरू करने का सही समय। ये उसके माइंड में पहला क्वेश्चन आया है कि इफ़ यू न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, टू स्टार्ट एवरीथिंग, प्रत्येक काम को शुरू करने का सही समय क्या होता है, अगर उसको मालूम होता। दूसरा क्वेश्चन जो उसके माइंड में आया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ ही न्यू, अगर उसको पता होता हु वर द राइट पीपल, कौन से जो लोग हैं वो सही लोग हैं। हु वर द राइट पीपल मैंने कौन सही लोग हैं। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, तो कौन सही लोग हैं ये बात उसको मालूम होता। टू लिसन टू, जिनकी बात वो सुने। एंड होम टू अवॉइड, और किन को वो नेग्लेक्ट करे, किन को अवॉइड करे, किन लोगों से बचे, माने किन की बात नहीं सुने। ये बात अगर उसको मालूम होता। और तीसरा जो क्वेश्चन उसके माइंड में आया है, लिखा है एंड अबव ऑल, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इफ़ ही ऑलवेज न्यू, अगर हम उसको हमेशा मालूम होता। व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, कि सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है इस संसार में जो वो करे। तो क्या होता अगर वो तीनों प्रश्नों का जवाब जानता। देखिए यहाँ पर लिखा है कि ही वुड नेवर फेल, वो कभी भी असफल नहीं होता, कभी भी फेल नहीं होता। इन एनीथिंग, किसी भी चीज़ में। ही माइट अंडरटेक, जिसको वो अपने हाथ में ले। वो संसार के किसी भी काम को अपने हाथ में ले ले तो उस काम में कभी भी फेल नहीं होता, कभी भी असफल नहीं होता, अगर वो इन तीनों प्रश्नों का जवाब जान जाता। वो कौन से प्रश्न है कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे राइट टाइम क्या है किसी काम को शुरू करने का। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन है जिनकी बात सुने। और तीसरा जो है, संसार में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है जो वो करे, तो वो संसार के किसी भी कार्य में कभी भी फेल, असफल नहीं होगा। खैर, ये तीनों प्रश्न उसके माइंड में आने के बाद देखिए वो जार क्या किया। सेकेंड पैराग्राफ देखिए, एंड दिस थॉट हैविंग ऑकर्ड टू हिम, ये विचार उसके मन में आने के बाद, ये विचार उसके मन में आने के बाद, एंड दिस थॉट हैविंग ऑकर्ड टू हिम, ही हैड इट प्रोक्लेम्ड, उसने इसकी घोषणा करवा दी। ही हैड इट प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करवाना, चारों तरफ इस बात को फैला देना। तो ही हैड इट प्रोक्लेम्ड, उसने इस बात की घोषणा करवा दी थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने पूरे राज्य में। दैट, क्या घोषणा करवाया, दैट ही वुड गिव अ ग्रेट रिवार्ड, वो एक बहुत बड़ा इनाम देगा, बहुत बड़ा रिवार्ड देगा, प्राइज देगा। टू एनी वन हु वुड टीच हिम, किसी भी उस व्यक्ति को जो वो उसको समझाएगा, जो राजा को आकर, जो जार को आकर बताएगा। देखिए वही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया है, व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक काम को शुरू करने का सही समय क्या है। एंड हु वेयर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, कौन से लोग हैं, सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। एंड हाउ ही माइट नो, और कैसे वो जान सकता है। व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है जो वो करे। इन तीनों प्रश्नों का जवाब जो भी व्यक्ति आकर जार को देगा, तो जार उसे एक बहुत बड़ा रिवार्ड देगा। इस बात की घोषणा उसने अपने पूरे राज्य में, पूरे किंगडम में करवा दी।
तो जाहिर सी बात है रिवॉर्ड और प्राइज का लालच में लोग जवाब देने आएंगे, और ऐसा हुआ भी, बहुत सारे लोग जवाब देने आए। देखिए नेक्स्ट लाइन, एंड लर्नेड मैन, लर्नेड का मतलब होता है विद्वान, एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोग, स्कॉलर्स, एंड लर्नेड मैन केम टू द जार, बहुत सारे विद्वान लोग जार के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन उन सभी लोगों ने जार के प्रश्नों का जवाब अलग अलग तरीके से दिया, विभिन्न रूप से। डिफरेंटली का मतलब वेरियसली, किसी ने भी एक तरह का जवाब नहीं दिया, सबने अलग अलग जवाब दिया। और देखिए सारे जवाब यहाँ पे लिखा गया है, किन किन लोगों ने कैसे कैसे जवाब दिया, किस किस तरह से जवाब दिया, वो सारा जवाब लिखा गया है। इसको आप बड़ा ध्यान से समझिए, मैं एक एक लाइन ठीक से समझा रहा हूँ, ध्यान से वीडियो को देखिए, स्किप मत कीजिएगा। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के जवाब में, पहला प्रश्न क्या था, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि किसी भी काम को शुरू करने का सबसे महत्वपूर्ण समय क्या होता है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन टू स्टार्ट एनी एक्शन, ये पहला क्वेश्चन था। तो इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के जवाब में, सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, किसी काम को शुरू करने का समय जानने के लिए, टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन का मतलब किसी काम को शुरू करने का समय जानने के लिए वन मस्ट ड्रॉ इन एडवांस। देखिए मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ, वन का मतलब एक नहीं होता है, यहाँ पर वन का यूज प्रोनाउन के रूप में किया गया है, जिसका मतलब है एवरीवन। हाँ, तो यहाँ पर अब आई मीनिंग चलते हैं कि किसी काम को शुरू करने का सही समय जानने के लिए वन मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस, मैंने एवरीवन मस्ट ड्रॉ अप, प्रत्येक व्यक्ति को तैयार करना चाहिए। ड्रॉ अप का मतलब होता है तैयार करना, एवरीवन मस्ट ड्रॉ अप, प्रत्येक व्यक्ति को जरूर तैयार करना चाहिए, रेडी करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए, इन एडवांस, पहले से तैयार कर लेना चाहिए। क्या तैयार करना है, ए टेबल ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स, दिनों का, महीनों का और वर्षों का एक टेबल, एक खाका तैयार करना है, आपको एक रूटीन तैयार कर लेना है। एंड मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट, और इसी के अनुसार आपको चलना है, इसी को फॉलो करना है, इसका पालन करना है, और भी वेरी स्ट्रिक्टली, बहुत ही अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ। कुछ लोगों ने यह जवाब दिया, ओनली दस, इसी, सिर्फ इस प्रकार, इस तरह से, सेड दे, उन लोगों ने कहा, could everything be done at its proper time, प्रत्येक काम अपने सही समय पर किया जा सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये पैराग्राफ। मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ कि इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम सवाल के जवाब में, सम सेड दैट टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक कार्य को शुरू करने का सही समय जानने के लिए, एवरीवन यानी कि वन मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस, प्रत्येक व्यक्ति को पहले से तैयार कर लेना चाहिए। क्या तैयार करना है, ए टेबल ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स, डेज का, मंथ्स का और ईयर्स का एक टेबल तैयार कर लेना है, एक रूटीन तैयार कर लेना है कि किस दिन पर, किस समय में, किस वर्ष में हमको क्या क्या काम करना है, एक टेबल तैयार करना है। एंड मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट, और इसी के अनुसार आपको चलना है। इस प्रकार ओनली दस, सिर्फ इसी तरह, उन लोगों ने कहा, सेड दे, कुड एवरीथिंग बी डन एट इट्स प्रॉपर टाइम, प्रत्येक काम जो है अपने सही समय पर हो जाएगा। खैर ये तो लोगों ने जवाब दे दिया। अदर्स डिक्लेयर दैट, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, अदर्स डिक्लेयर दैट, तो कुछ और विद्वान लोगों ने कुछ और ही जवाब दिया। अदर्स डिक्लेयर दैट, कुछ और लोगों ने बोला कि इट वाज इम्पॉसिबल, ये तो इम्पॉसिबल है, असंभव है, टू डिसाइड बिफोर हैंड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। देखिए कुछ लोगों ने बोला कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, बोल रहे हैं कि किसी काम को शुरू करने का समय पहले से डिसाइड कर लेना, ये तो भैया असंभव है, मुश्किल है, ये कभी हो ही नहीं सकता। बट दैट, हाँ लेकिन, बट दैट मतलब हाँ लेकिन, करना क्या है, नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब का मतलब किसी कार्य में लिप्त होना, लग्न होना, लेटिंग का मतलब अलाउ करना, नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी एब्जॉर्ब इन आइडल पास्ट टाइम्स, पास्ट टाइम्स का मतलब होता है व्यर्थ समय गंवाना। यहाँ पे ये जो विद्वान, दूसरा जो ग्रुप है, ये लोग बोल रहे हैं कि किसी भी काम को शुरू करने का समय पहले से डिसाइड कर लें, ये तो बहुत इम्पॉसिबल है। हाँ लेकिन, बट दैट, करना क्या चाहिए कि आपको अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बेकार के चीज़ों में आप बिजी मत रहिए, बेकार की चीज़ों में लिप्त मत रहिए, एब्जॉर्ब मत रहिए। करना क्या है, वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल, व्यक्ति को हर काम करना चाहिए, यू शुड अटेंड टू ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, आपके जीवन में जो भी काम गोइंग ऑन है, गोइंग ऑन का मतलब चल रहा है, कंटिन्यू है, आप उस हर काम को कीजिए। एंड देन डू व्हाट वाज मोस्ट नीडफुल, और उसके बाद उसमें सेलेक्ट करिए कि सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। आपको समझ में आया बात, इसने क्या बोला कि पहले से टाइम निश्चित करना तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल का, इम्पॉसिबल वहाँ पर लिखा हुआ इम्पॉसिबल है। बोल रहे हैं कि आप अपना समय व्यर्थ मत गंवाइए किसी चीज़ में, बल्कि हर चीज़ कीजिए, आपके जीवन में जितना चीज़ चल रहा है हर चीज़ कीजिए। आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए, घर
उसके संग घर का काम कीजिए, अदरवाइज आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, बिजनेस करते वो भी कीजिए, और उसके बाद आप उसमें देख लीजिए, उसमें सेलेक्ट कर लीजिए, देन डू व्हाट वाज मोस्ट नीडफुल, उसमें सबसे ज़रूरी क्या है उसके बाद वो कीजिए। अदर्स अगेन सेड, अच्छा फिर कुछ और विद्वानों का ग्रुप आया, उन लोगों ने इस बात को काट दिया, उन लोगों ने दूसरा बात बोला। देखिए क्या, अदर्स अगेन सेड दैट, तो कुछ लोगों ने कहा कि हाउ एवर अटेंटिव द जार माइट बी, कितना भी सक्रिय जार क्यों न, अटेंटिव का मतलब सक्रिय रहना, जागरूक रहना। तो बोल रहे हैं कि जार कितना भी जागरूक क्यों न रहे, हाउ एवर अटेंटिव द जार माइट बी, कितना भी सतर्क रहे, कितना भी केयरफुल रहे, कितना भी अटेंटिव रहे टू व्हाट वाज गोइंग ऑन, जो भी काम उसके जीवन में, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। यहाँ पर बोल दिया उन्होंने कि जार कितना भी अटेंटिव क्यों ना रहे, कितना भी केयरफुल क्यों ना रहे, इट वॉज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, असंभव है, फॉर वन मैन, एक व्यक्ति के लिए, टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि किसी भी काम को करने का एकदम एग्जैक्ट, एकदम करेक्ट राइट टाइम फिक्स कर लें, डिसाइड कर ले, ये एक व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल है, चाहे वो कितना भी अटेंटिव, कितना भी केयरफुल क्यों ना रहे सभी कामों के प्रति। बट दैट ही शुड हैव ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन। खैर इन विद्वान लोगों के ग्रुप ने भी एक आइडिया दे दिया, इन लोगों को बोल दिया कि आप कितना भी अटेंटिव रहिए, कितना भी सक्रिय रहिए, कितना भी एक्टिव रहिए, आप जीवन में हर काम कीजिए, लेकिन आप किसी भी काम को शुरू करने का करेक्ट टाइम एग्जैक्टली आप फिक्स नहीं कर सकते। आप कर क्या सकते हैं, ही शुड हैव ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन। विद्वानों ने कहा कि राजा के पास एक काउंसिल होना चाहिए, एक सभा होनी चाहिए, वो भी किसका, वाइज मैन का, विद्वान लोगों का। ये सभा क्या करेगी, देखिए यहाँ पर क्लॉज में लिखा हुआ है, हु वुड हेल्प हिम, वे लोग जार की मदद करेंगे, टू फिक्स, निश्चित करने में, क्या करने में, निश्चित करने में, द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग, प्रत्येक काम को शुरू करने का सही समय निश्चित करने के लिए ये जो विद्वानों की सभा होगी जार की मदद करेगी। इस विद्वानों लोगों ने ये सुझाव दिया जार को। बट देन अगेन अदर्स सेड, लेकिन इस बात को भी कुछ विद्वानों को ग्रुप ने काट दिया। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि कुछ और विद्वान हैं, उन लोगों ने इस बात को काट दिया, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है कि बट देन अगेन अदर्स सेड, कुछ और विद्वानों ने कहा कि देयर वेर सम थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं विच कुड नॉट वेट, जो इंतज़ार नहीं कर सकती। देखो वहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में वहाँ पर बोला गया है ना कि जार को एक काउंसिल बनाना चाहिए, एक विद्वान लोगों का ग्रुप रख ले, वो ग्रुप उसकी मदद करेगा जार का, कि कौन सा समय में कब क्या करना है जार को वो लोग बताएंगे। तो कुछ विद्वान को ग्रुप बोल रहे हैं ठीक है आप काउंसिल बना लीजिए, अच्छी बात है, बट यहाँ पर देखिए लिखा है कि देयर वर समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ें हैं विच कुड नॉट वेट, जो इंतज़ार नहीं कर सकती। किस बात का, टू बी लेड बिफोर ए काउंसिल, सामने पेश किए जाने का, माने कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कि अगर घट जाए तो उस पर विचार विमर्श करने के लिए, उस पर बात करने के लिए सभा के पास टाइम नहीं रहेगा। जैसे भूकंप, मान लीजिए अचानक कहीं भूकंप आ गया, तो आप क्या सभा में बैठ कर मीटिंग कीजिएगा कि लोगों को कैसे बचाएं, कहीं बाढ़ आ गई, लाखों लोग डूब के मर रहे हैं, तो आप क्या सभा में काउंसिल में बैठकर विद्वानों से विचार कीजिएगा कैसे जाकर बचाना है। इन सब चीज़ों में एट ए स्टेक, तुरंत एकदम आपको सडनली एकदम डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या करना है क्या नहीं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि, फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूँ कि बट देन अगेन अदर सेड देयर वेर समथिंग विच कुड नॉट वेट टू बी लेड बिफोर ए काउंसिल, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सभा के सामने रखे जाने का, पेश किए जाने का समय नहीं देती, कुछ ऐसी घटनाएं हैं प्रकृति में। एग्जाम्पल मैं बता चुका हूँ, अर्थक्वेक और फ्लड वगैरह। बट अबाउट विच, ऐसी घटनाओं के लिए, देखिए यहाँ पे लिखा है अबाउट विच, ऐसी घटनाओं के लिए वन हैड एट वंस टू डिसाइड वेदर टू अंडरटेक देम और नॉट, ऐसी घटनाओं के लिए व्यक्ति को तुरंत निश्चय करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे लिखा है एट वंस का मतलब होता है तुरंत, वन हैड टू एट वंस डिसाइड, व्यक्ति को तुरंत डिसाइड करना पड़ता है, वेदर टू अंडरटेक देम और नॉट, कि उस काम को अपने हाथ में ले या नहीं ले, उस काम को सॉल्व करे या नहीं करे। इस प्रकार यानी कि विद्वानों को ग्रुप रखने का भी कोई फायदा नहीं होगा, कहने का मतलब संक्षेप में यही है। हाँ, बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट, यहाँ पर देखिए ये लोग बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप विद्वान रख लिए हैं और विद्वान आपको आइडिया देंगे, तो जो ऐसी घटनाएं हैं जो अचानक घट जाती हैं, जिनको तुरंत निश्चय करना पड़ता है कि क्या करें, तो ऐसी घटनाओं के लिए क्या करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट वन मस्ट नो बिफोर हैंड व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये घटनाएं अचानक घट जाती हैं, तो आपको अगर पहले से मालूम होगा तब ना विद्वान लोग विचार करेंगे। तो यहाँ पर लिख दिए है, देखिए इस लाइन को अच्छा समझ लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है कि इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट वन मस्ट नो बिफोर हैंड व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, व्यक्ति को पहले से मालूम होना चाहिए कि क्या होने वाला है, पहले से मालूम रहेगा तब ना विद्वान लोग विचार करेंगे। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लाइन लिखा है कि इट इज़ ओनली मैजिशियंस, ये तो सिर्फ जादूगर हैं, हु नो दैट,
जो कि जानते हैं कि पहले से क्या होने वाला है। एंड देयरफॉर इसीलिए इन ऑर्डर टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक काम को शुरू करने का सही समय जानने के लिए वन मस्ट कंसल्ट मैजिशियंस, व्यक्ति को किससे मुलाकात करना पड़ेगा, जादूगरों से मुलाकात करना पड़ेगा। देखिए ये बात कहाँ से शुरू हो गई थी और कहाँ पे आके ख़त्म हो रही है। इन लोगों ने बोल दिया हम काउंसिल बना लेंगे, ठीक है, लेकिन ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कि आपको सोचने का समय नहीं देंगी, आपको तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा। हाँ, क्या करना पड़ेगा, अगर आपको पहले से मालूम हो जाए कि क्या घटना घटने वाला है तो आप उन चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन पहले से कैसे मालूम चलेगा, हम लोग आम इंसान तो बता नहीं सकते। कौन बता सकते हैं, मैजिशियंस, जादूगर। तो आपको जाकर जादूगर से मुलाकात करना पड़ेगा। अब भैया आप जादूगर कहाँ खोजेगा आदमी। खैर जार ने इस जवाब को भी सुन लिया, उसके बाद जार आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। ये तो जितना अभी मैं जवाब आपको पढ़ा, सुनाया, समझाया, ये सारा जवाब फर्स्ट क्वेश्चन का था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या होता है। इस एक क्वेश्चन का इतना सारा जवाब लोगों ने दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से देखिए, इक्वली वेरियस वेयर द आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन था कि सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन है, ये दूसरा क्वेश्चन था, सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन है, हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इक्वली वेरियस, इसी तरह के भिन्न भिन्न जवाब दिए गए। इक्वली वेरियस वेयर द आंसर्स, इसी तरह के अलग अलग जवाब थे टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न का। जिस तरह प्रथम प्रश्न का लोगों ने अलग अलग जवाब दिया, उसी तरह दूसरे प्रश्न का भी लोगों ने इसी तरह अलग अलग तरह से जवाब दिया। सुनिए, कुछ लोगों ने कहा सम सेड द पीपल द जार मोस्ट नीडेड। कुछ लोगों ने कहा द पीपल द जार मोस्ट नीडेड, वे लोग जिनकी जार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वेयर हिज काउंसलर्स, वो उसके काउंसलर हैं, उसके सभापति हैं, उसके दरबार में जो दरबारी हैं काउंसलर्स, वे उसके सबसे इंपॉर्टेंट मैन हैं। अदर्स, तो कुछ और लोगों ने कहा द प्रिस्ट, बोला कि नहीं, काउंसलर्स नहीं, जो प्रिस्ट हैं, पुजारी जो हैं, पादरी जो हैं, जो पूजा करते हैं आपके राज दरबार में, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अदर्स, तो फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं, काउंसलर्स भी नहीं, प्रिस्ट भी नहीं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन लोग हैं, द डॉक्टर्स, जो चिकित्सक हैं, जो आपका वैद्य लोग हैं, जो आपका इलाज करते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वाइल सम सेड, तो कुछ और लोगों ने कहा नहीं, काउंसलर्स भी नहीं, प्रिस्ट भी नहीं, डॉक्टर्स भी नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, द वॉरियर्स, योद्धा, सोल्जर्स। वॉरियर्स का मतलब सोल्जर्स, जो युद्ध करते हैं, जो आपके देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द वॉरियर्स वेयर द मोस्ट नेसेसरी। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि दूसरा जो क्वेश्चन है कि कौन से लोग महत्वपूर्ण हैं, इसका भी लोगों ने अलग अलग तरीक़ा से जवाब दे दिया। कुछ लोगों ने काउंसलर बोला, कुछ लोगों ने प्रिस्ट कहा, कुछ लोगों ने डॉक्टर्स कहा, कुछ लोगों ने वॉरियर्स, सोल्जर्स को बोल दिया। अब यहाँ पर भी जार कन्फ्यूज़ कि किसकी बात सुने, किसको वो महत्वपूर्ण माने, यहाँ पर भी उसका कन्फ्यूज़न हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। अब रहा बात तीसरा क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन क्या था, टू द थर्ड क्वेश्चन। देखिए मैं ये नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, इसको समझिए, ध्यान से एकदम सुनिए, सब समझ में आएगा। एकदम इजी स्टोरी है बट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न का जवाब। तीसरा प्रश्न क्या था, देखिए यहाँ पे लिखा है एज टू व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है बिजनेस या वर्क, कि सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। यहाँ पे लिख दिया टू द थर्ड क्वेश्चन एज टू व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, इसका जवाब देखिए कुछ लोगों ने क्या दिया। सम रिप्लाइड, कुछ लोगों ने जवाब दिया दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण काम इन द वर्ल्ड, संसार में, वाज साइंस। फिर से समझ लीजिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस। कुछ विद्वानों को ग्रुप ने कहा कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण कोई काम है तो वो है विज्ञान, साइंस, उससे महत्वपूर्ण और कोई चीज़ नहीं है। अदर सेड, तो फिर कुछ और विद्वान लोगों ने कहा कि इट वाज स्किल इन वॉरफेयर, बोला कि नहीं विज्ञान नहीं, ये विद्वान लोग बोले कि स्किल इन वॉरफेयर। स्किल इन वॉरफेयर का मतलब होता है युद्ध कला, लड़ने की कला, आपको लड़ना आना चाहिए। ये आपको अगर नहीं आया तो कुछ नहीं आया, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। एंड अदर्स अगेन, तो फिर कुछ और लोगों ने कहा कि नहीं, साइंस भी नहीं और स्किल इन वॉरफेयर, युद्ध कला भी नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए यहाँ पर लास्ट में लिखा है इट वाज रिलीजियस वर्शिप, पूजा पाठ। ये विद्वान लोग बोला कि नहीं, सबसे ज़रूरी है पूजा पाठ, आप दिन रात पूजा पाठ कीजिए। इस तरह तीसरा प्रश्न का भी लोगों ने अलग अलग तरीके से जवाब दिया। अब बेचारा जार पूरी तरह से कन्फ्यूज हो गया, अब उसको समझ में नहीं आया कि क्या करे। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि ऑल द आंसर्स बीइंग डिफरेंट, सभी जवाब अलग अलग होने के कारण, ऑल द आंसर्स बीइंग डिफरेंट, सभी आंसर, सभी उत्तर अलग अलग होने के कारण, द जार एग्रीड विथ नन ऑफ देम, जार किसी से भी सहमत नहीं हुआ। जितने विद्वान लोग जवाब देने आए थे, जार किसी भी के जवाब से, किसी की बात से राजी नहीं हुआ, सहमत नहीं हुआ, सेटिस्फाइड नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ।
एंड गेव द रिवार्ड टू नन, और उसने वो जो प्राइज का प्रोक्लेमेशन किया था वो किसी को प्राइज नहीं दिया, क्योंकि उसको किसी का जवाब भी अच्छा नहीं लगा। बट लेकिन अभी भी उस जार को जवाब तो जानना था, उसका मन बेचैन था। ही वॉज रेस्टलेस टू नो द आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे लिखा है स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। जार अभी भी उत्सुक था, अभी भी विशिंग था, उसको इच्छा थी किस बात की, टू फाइंड द राइट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों का सही जवाब जानने की। तो वो क्या किया, ही डिसाइडेड, वो निश्चय किया, टू कंसल्ट ए हर्मिट। कंसल्ट का मतलब होता है सलाह मशवरा करना, मिलना, किसी से मिलकर सलाह लेना, एडवाइस लेना। ही डिसाइडेड टू कंसल्ट ए हर्मिट, उसने एक हर्मिट से मिलने का फैसला किया। हर्मिट का मतलब बच्चों सन्यासी होता है, जो जंगल में रहकर तप वगैरह करते हैं ना, उनको हर्मिट बोला जाता है। तो ही डिसाइडेड टू कंसल्ट ए हर्मिट, उसने एक हर्मिट से मिलने का निश्चय किया। वो हर्मिट कैसा था, देखिए यहाँ पर लिखा है क्लॉज में, वाइडली रिनाउंड, दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वाइडली का मतलब होता है दूर दूर तक, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और रिनाउंड का मतलब होता है फेमस। वो हर्मिट जो था वाइडली रिनाउंड था, दूर दूर तक फेमस था। किस बात के लिए, फॉर हिज विजडम, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि, अपनी नॉलेज के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया यहाँ तक। इस वीडियो में मैं यहीं तक पढ़ा रहा हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट भी जरूर देखिएगा, और बिना स्किप किए प्रत्येक लाइन को अच्छे से देखिएगा, बिना स्किप किए, आपको जरूर समझ में आएगा।